मेरे पिताजी बोले चल लड़की के यहाँ देख के आते हैं कैसी है। अब वहाँ जा कर के मेरे पिताजी ने लड़की वाले से पूछा तुम्हारी लड़की ने क्या कर रखा है, तो लड़की वाला बोला जान तो नाक में दम कर रखा है। होशियार आदमी है, ज्यादा दिमाग लगाता है। घर में अभी नई सिम लेके आया तो बीवी के नाम से वाइफ 1 पहली सिम रख रखी थी, तो पहले तो वाइफ था, पर जब 2 सिम पड़ गई तो उसमें लिख दिया वाइफ 1 और वाइफ 2। और फिर उस दिन के बाद जो हुआ है 5-7 दिन से घर पे ही लेटा है, आज उठ के आया है। मैं चाहता हूं कि सबरस मुर्सानी के लिए किसी भूमिका की जरूरत नहीं है, वो आपके अपने हैं। तो भाई जोरदार तालियां बजाकर सबरस मुर्सानी जाट कवि को आप बुलाएं। ये सर्दी पड़ रही है, कवि सम्मेलन और जमेगा, जितनी ठंड बढ़ेगी उतना ही जमता जाएगा ये। मैं तो अभी वहाँ गया था हिमाचल में, इतनी ठंड में वहाँ गया, जो कभी आता उसकी आवाज़ जम जाती। जब मेरा नंबर आया, मैं माइक पर आया तो मैंने कहा अब वो संयोजक जो था वो एक आग का पलीता लाया, उसने मेरे मुंह के सामने पलीता लगाया, आग पिघली तब मेरी आवाज निकली। तो जितनी ठंड बढ़ेगी मन भी उतना ये कवि सम्मेलन जमता रहेगा। बहुत अच्छा है बहन जी, आप भी हैं, मुझे महिलाएं बैठी हुई हैं, आप तो मुस्कुरा रही हैं। बहन जी एक जगह मैं कवि सम्मेलन में गया तो सामने एक बहन जी बैठी हुई और मेरी तरफ मुंह बना के, मैं पता नहीं क्यों गुस्सा हो रही है मेरे से। तो बाद में पता लगा कि एक महिला बार बार घूरे मुझे मंच पे, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। एक महिला घूरे मुझे मंच पे बार बार, मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है। मन करता है 2-4 हाथ धर दूं, क्योंकि तेरी ये सूरत बिल्कुल मेरी सास जैसी है, क्योंकि तेरी ये सूरत। बहुत बढ़िया। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप खिलखिला रही हैं, तो मुझे वहां की याद आ गई है, और आपकी याद दे करके आपके सम्मान में आप तालियां बजाएं बहन जी के सम्मान में। मैं फिल्मों में मैंने बहुत से गीत लिए हैं, बहुत गीत लिखे हैं फिल्मों में, तो लेकिन वो किसी ने लिए नहीं। फिल्म में मैंने बहुत सारा काम किया, कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन के सामने काम किया है, लेकिन मेरी सूरत नहीं दिखी कभी। आप कहेंगे कि अमिताभ बच्चन के संग काम किया, फिल्म में सूरत नहीं दिखी। उस फिल्म में जब वो एक लाश होती है, उसके अंदर एक आदमी जाता है मुंह ढक के, वो मेरा ही रोल था उसमें। बम्बई का एक वो आया निर्माता कि सबरत जी सुना गीत बहुत अच्छे लिखते हो, गीत लिखोगे? मैंने कि लिखूंगा। तो लिखो, मैंने कि बम्बई में लिखूंगा। बोले चलो बम्बई। तो मैंने कि चौपाटी वगैरह घुमा करूंगा, फिर आकर के गीत लिखा करूंगा। उसने होटल किया, बोलो कितने दिन में लिख दोगे? मैंने 1 महीने में। बोलो तू तो घूमे जा रहा हो फिर तो, अब तू क्या गीत लिखे हो? पर उसे गीत लिखवाना मुझसे, और मुझे ले गया। अब ले गया तो मैं बम्बई घूमता, ये करता वो करता, और मेरे पास आता गीत लिख गया। मैंने कि अभी 1 लाइन लिखी है। जब 1 महीना हो गया तो हाथ जोड़ के बोला तू यहाँ से जा। मैंने तेरा गीत तो लिख दिया। बोले कहाँ दिखा? तो 80 बंद एक गीत के, 80 बंद गीत के देख के बोलो तेरा गीत चलेगा कि मेरी फिल्म चलेगी। मेरे मोहल्ले में एक पड़ोसी मुझे बोला यार जो तुम गीत लिखते हो ना, ऐसे गीत तो मैं भी लिख दूंगा। मैंने कैसे लिख देगा? बोले लिख दूंगा। मैंने तो लिख के दिखा। बोला 1 लाइन तू लिख, दूसरी लाइन मैं लिखूंगा। तो मैंने कि सुन, मैंने कहा
मैं धरती तू वसुंधरा। बोलो जो तो एक ही बात है, धरती कह ले चाहे वसुंधरा कह ले। मैं धरती तू वसुंधरा, वो बोलो तू बंदरी मैं बंदरा। ये गीत होते हैं। मैंने सच बात, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। ये मनोज मेरे बारे में पता नहीं क्या कह रहे थे। ये अपनी पत्नी से बोले, एक बात वही बता दे जो तुमने रोका था। बता। ये अपनी पत्नी से बोले, मनोज अपनी पत्नी से बोले देवी मैं एक फिल्म बना रहा हूं। आज कसम से बिल्कुल सही घटना सुनो। मैं एक फिल्म बना रहा हूं। फेसबुक पे अखबार की एक कटिंग पड़ी, उसमें लिखा रात कवि सम्मेलन सुनने से लौटे 3 श्रोता ठंड से मरे। और ये खबर हमने इसको दिखाई देने का तो भगवान के सब हो जवाब न सुनाइए। तुम्हारे जितने भी वादे हैं सब पूरे पूरे डर जाएंगे और सवेरे धूप निकले से मैं हटूंगा नहीं, ये कैसे मर जाएंगे। तो ये मनोज जी बोले अपनी पत्नी से देवी मैं एक फिल्म बना रहा हूं, तू हीरोइन बनेगी। तो इनकी पत्नी बोली हाँ बनूंगी, पर उस फिल्म में मुझे क्या काम करना पड़ेगा। तो ये बोले कुछ नहीं, वो नदी है ना, दोपहरी में उस नदी में 4-5 घंटे पानी में खड़ी रहना और कैमरामैन बार बार आएगा, तेरी शूटिंग करेगा, आगे से पीछे से दाएं से बाएं से तेरी शूटिंग करेगा, ये काम है। बोली यही काम है। बोली हाँ फिर तो करूंगी। तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है। तो ये बोले गई भैंस पानी में। गई भैंस पानी में। अब इनकी बहू मुंह फुला के 4 दिन तक नहीं बोली। 4 दिन के बाद बोली मैं एक फिल्म बना रही हूं, तुम हीरो बनोगे। ये बोले हाँ बनूंगा। क्या काम करना है। बोली कुछ नहीं, वो नदी है, घर तक आना है, घर से नदी पे जाना है, नदी से घर आना है और कैमरामैन तुम्हारे पीछे रहेगा, आगे पीछे शूटिंग करेगा। बोले तुम्हारी फिल्म का नाम क्या है। तो धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। लक्ष्मण मेरे घर गया तो मैंने एक जब्बू पिल्ला पाल रखा है। अब आपने देखा होगा वो जब्बू पिल्ले पार होते हैं, उनके बाल इतने बड़े होते हैं कि उनकी आंखें में नहीं दिखाई देती। वो जब्बू चारों तरफ बाली बाली यूं घूम रहा। मुझे बोले पिल्ला बड़ा अच्छा है, इसे प्यार कर लूं। और उसके पास जाकर बोले मैंने कही ओ जिधर तू कर रहा है इधर इसका मुंह है ही नहीं। मैं एक गीत, मैंने नया गीत जो लिखा है वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। इसमें केवल 60 छंद है, 60 छंद। देखो मुझे विश्वास रहता है, मैं अपने को विश्वास करके चलता हूं। तुम सब चले जाओ, मैं खाली कुर्सियों को सुनाता हूं। कोई न हो, मैं खाली कुर्सियों को सुनाता हूं। एक कवि सम्मेलन में गया, अब मैं जब मेरा नंबर आया 4 बजे तो 3 श्रोता बैठे, 3 श्रोता बैठे। अब जब मैंने कविता खत्म करी तो एक रह गो और बहुत सो रहो, आंख मीच के घर्राटे भर रहो। और मेरा गीत खत्म भयो, मैं बा के पास गयो, मैंने चौरे बोलो खत्म है गो का। मैंने कहा कि तेरा गीत, मैंने कहा मेरा गीत तो खत्म है गो, पर तू बता तू क्यों नहीं गए, सब चले गए। ये माइक तो मेरे ये लेके जाऊंगा। सही में मैं इतना अच्छा गाता हूं। मैंने एक गीत लिखा, मैं मनोज जी के पास गया, मनोज जी मैंने बहुत अच्छा गीत लिखा है, मैं उसकी धुन सीखना चाहता हूं। ये बोले मेरा कमरा खाली पड़ा, सीख लो। अब इनके कमरे में जैसे ही मैंने गीत किया शुरू, सामने वाले पड़ोसी की भैंस शुरू। अब मैं चुप, वो भैंस बिल्कुल चुप। अब मैं फिर शुरू और भैंस फिर शुरू। मुझ में और भैंस में ऐसे ही आधा घंटा तक आदान प्रदान होता रहा। मैं चुप, भैंस चुप, मैं शुरू, भैंस शुरू। तो मैंने पड़ोसी से आके कहा भाई साहब तुम्हारी भैंस भी क्या चीज है, हम चुप तुम्हारी भैंस चुप, हम शुरू तुम्हारी भैंस शुरू, क्या बात है। भैंस वाला बोला भाई साहब ये भैंस है ना जो तुम्हें अपना पड्डा समझ रही है।
के देख, मुझे पट्टा नहीं समझ रही, तेरी भैंस संगीतकार है, संगीतकार। बोले तुम्हें कैसे पता चला? मैं ये संगीत देती है। बोले दिलवा के दिखा दो। मैं देख तेरी भैंस संगीत देगी, मैं गीत गा रहा हूँ। तो मैंने भैंस के सामने गीत गाया, हैरी जहाँ की प्रीत सदा मैं गीतवा के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। भैंस बोली मुझे देख देशभक्ति का संगीत दे रही है। अब वो पट्टा मेरी तरफ देखे, मेरे जय लक्ष्मीकांत प्यारेलाल हेरोए। बोले जय भी संगीतकार है। मैंने कहा हाँ जय भी संगीतकार है। बोले संगीत दिलवाओ। तो मैंने पट्टे की तरफ एक गीत गाया, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारों क्या कहना, इस देश का यारों क्या कहना। पट्टा बोला जिस देश के जानवर देशभक्ति सुनाते हो, ये पाकिस्तान और चीन और अमेरिका क्या करेंगे हमारा? अब आपने गणित लगा लिया होगा, ये कहां से आए? क्या करेंगे हमारा, बताओ आप। बहुत बढ़िया। देखो मैं हंस का कवि हूं, मैंने बताया ना, जब जिद करेंगे तो फिर वीर रस में आ जाऊंगा। मैं वास्तव में मैं गीत लिखता हूं, और आज तक ऐसे गीत किसी ने लिखे नहीं, और लिखे भी लेगा तो कोई मेरा क्या करेगा? तेरी गीत तेरी कलम लिख ले, क्या करेंगे हम? वो इन दोनों की चोंच लड़ रही थी, मनोज की और गुलाब, वो क्या नाम है, दोनों। तो मैं अच्छा आपको आनंद आ रहा था ना, अब मुझे भी आ रहा था। क्यों? मैंने देखा कि तू भी किसी की सहेली है और तू भी किसी का फ्रेंड है, तू भी किसी की सहेली है, तू भी किसी का फ्रेंड है, और तू भी किसी की पत्नी है, और तू भी किसी का हस्बैंड है। और मजा तो हम और आपको इसीलिए आ रहा था कि तू भी सेकंड हैंड है और तू भी सेकंड हैंड है। और मैं तो ये कहता हूं मनोज जी, इन श्रोताओं की भी पूरी चाह हो जाने दो, इन श्रोताओं की भी पूरी चाह हो जाने दो, उसकी गजल का और तुम्हारे गीत का दोनों का ब्याह हो जाने दो। साजन मैं इस पार हूं, साजन है उस पार, मैं इस पार हूं, साजन है उस पार, साल में 2-4 डंडा मार और चांद दे फार। ये क्या कोई गीत है कि साजन उस पार है, उस पार है, नाम में बैठ जाओ, दोनों बहके चले जाओ। गीतों का कोई और छोड़ नहीं होता, बिल्कुल भी। गीत बकवास होते हैं, इसलिए मैं गीत लिखता नहीं हूं। अब मैं देखो वास्तव में बताऊं, जब मैं पढ़ता था ना अपनी क्लास में, तो गणित जैसे विषय में मेरे 3 नंबर आए थे। 3 नंबर गणित में। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुफतलाल जी सच बताता हूं, मेरे पिताजी ने मुझे धैर्य बंधाया, रो मत, हमारे तो 2 ही आए, हमारे तो 2 ही आए थे, तू तो 3 लेके आया है। बेटा हिम्मत मत हार, हिम्मत मत हार। और मैं तेरे लिए एक क्या कर रहे हो, पानी फेंक रहे हो, जम गया है, बर्फ बनी है, फेंका भी जा सकता है पानी। तो मेरे पिताजी ने मुझे धीरज बंधाया, बेटा हिम्मत मत हार, अब की बार एक गणित का अध्यापक लगाता हूं ट्यूशन के लिए। और विश्वास करो, उस अध्यापक ने 1 साल तक मुझे ऐसा ट्यूशन पढ़ाया मन लगा के। जब परीक्षा हुई, देखो हमने कम तो मेरे 2 नंबर आए। अब मैंने कि मास्टर ने पढ़ाया 2 नंबर, जाते अच्छे तो मैं यूं 3 नंबर लेके आयु। अब मेरे पिताजी बोले हिम्मत मत हार, 2 मास्टरों से ट्यूशन लगवाता हूं। 2 मास्टर ने ट्यूशन पढ़ाया, परीक्षाएं हुई, नंबर आया 1। मेरे पिताजी मेरी तरफ देखे, बेटा अब क्या हो? मैंने कि अब के मैं मन लगा के पढ़ूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। 1 साल में मन लगा के पढ़ा, परीक्षा हुई, विश्वास करो 100/100 नंबर आए, बस 1 का नंबर नहीं दिखाई दे रहा था, नीचे 2 0 दिखाई दे रही थी। अब मेरे सगाई वाले आ गए,
अच्छा देखो आज कल सगाई वाले में जाएंगे क्या पूछते हैं, सबसे पहले पूछते थे कि तुम्हारी लड़की ने क्या कर रखा है, क्या हुआ है। अब क्या पूछते हैं सबसे पहले जाके कि तुम्हारी लड़की का डेरे में तो ना गई, कब महात्मा के यहाँ तो ना गई, राम रहीम के डेरे में तो ना गई, सबसे पहले यही पूछेंगे। अब वो सगाई वाले आए मुझसे बोले कौन सी क्लास में पढ़ते हो, मैंने कहा 10वीं क्लास में। बोले हमें कैसे विश्वास हो, मैंने कहा मोहल्ले वाले बच्चों से पूछ लो, 10वीं क्लास में तो मैं कई सालों से पढ़ रहा हूं, कई सालों से। जी हाँ, पर हमें कैसे विश्वास हो। मैंने कहा मार्कशीट दिखाऊं, बोले दिखाओ। मैं मार्कशीट लेने गया और मार्कशीट दिखाई, देख करके बोले झूठ बोलते हो, तुम तो 3 बार फेल की बता रहे थे, ये तो 4 बार फेल की है। मेरे पिताजी मेरे पास खड़े थे, उन्होंने एक चांटा मारा और बोले क्यों रे, तू मेरी मार्कशीट क्यों ले आया। मैंने कहा पिताजी भूल से तुम्हारी मार्कशीट आ गई है, अब की बार मैं अपनी मार्कशीट लेने जा रहा हूं। तो मेरे बाबा बोले मेरो ध्यान रखियो, मेरो ध्यान रखियो। हाँ मेरी बाबा तुम्हारा ध्यान रखूंगा मैं। अब विश्वास करो वो लड़की वाले वहां से भाग गए। मेरे पिताजी बोले चल लड़की के यहाँ देख के आते हैं कैसी है। अब वहां जाकर के मेरे पिताजी ने लड़की वाले से पूछा तुम्हारी लड़की ने क्या कर रखा है। तो लड़की वाला बोला जान तो नाक में दम कर रखा है। बोले जय ला गए, जय के संग ब्याह कर दो आपको। तब जाकर के मेरी शादी उसके साथ हुई। और 4 लाइन में सुनाता हूं। अंतिम नई साल आ रही है, विशेषकर ये जो बैठी हैं, तो मैंने कह दिया उसका नाम गुलाब उधर दिया उन्होंने। महिला नई साल में मैंने 2 लाइन लिखी हैं कि तौंद बढ़े और फूले गाल। आदमियों के लिए कह रहा हूं, महिलाओं के लिए नहीं कह रहा हूं। तौंद बढ़े और फूले गाल और तुमको मुबारक हो नई साल, तुमको मुबारक हो नई साल। राहुल गांधी ने मोदी जी की तरफ आंख मारी थी, कितने को पता है। तुम पर यही काम रहता और कोई काम नहीं रहता। हाँ। ये आपको राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, आपको जो आंख मारी बदनामी हुई भारी, मेरी बदनामी का घाव भरवा दीजिए। आपको जो आंख मारी बदनामी हुई भारी, मेरी बदनामी का घाव भरवा दीजिए, मेरी बदनामी का घाव भरवा दीजिए। हाथ जोड़ू माफ करो, मेरा भी इंसाफ करो। पप्पू जी के सर पे भी सेहरा धरवा दीजिए, पप्पू जी के सर पे भी सेहरा धरवा दीजिए। 370 हट गई, बीमारी निवट गई, जीवन की नैया मेरी पार करवा दीजिए। मेरे भी अच्छे दिन आ जाएंगे मोदी जी, कश्मीरी छोरी से ब्याह करवा दीजिए, कश्मीरी छोरी से ब्याह करवा दीजिए।